गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज का हमारे चैप्टर का नाम है द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। आज मैं इसके लिए क्या होगा, फोर्थ पार्ट। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्जेशन ऑफ फूड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। जब एक कन्वर्जन होता है फूड का और उसका जो सॉल्युबल फॉर्म होता है वो ऑब्जॉर्व हो जाता है ब्लड में, तो तभी वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है और हम उस प्रोसेस को कहेंगे डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द टोटल length of alimentary canals are about 9 meters and its main parts are the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The salivary glands, livers and pancreas are digestive glands connected to the alimentary canals. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे काइंड ऑफ कैनल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसमें टोटल 9 मीटर्स के एलिमेंट्री कैनल्स होते हैं। इट इज़ मेन पार्ट्स आर माउथ, वायरस, इसोफेगस, मुंह, फेरस, इसोफेगस, पेट, छोटा इंटेस्टाइन, बड़ा इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो लिवर एंड पैंक्रियाज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट, different organs of the digestive system systematically perform the function of digestive digestion. There are different stages in the process of digestion of food. At each stage there is a different organ of the digestive system which reforms its specific role. Let us study the structure and function of each organ of the digestive system. तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, और हर एक ऑर्गन का डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिस्टमैटिकली परफॉर्म फंक्शन होता है और फिर उसके अलग अलग स्टेजेस भी होती है जो खाना खाने के हैं वो, और सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक ऑर्गन एक स्टेज कंप्लीट करता है तो दूसरा ऑर्गन दूसरा स्टेज, तो ऐसे ऐसे करके ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम लर्न होती है, पूरी होती है। तो अभी हम आके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। टीथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद आवर फंक्शन ऑफ टीथ इन द माउथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, नेमली इंसिजर्स, कैनन्स, प्रीमोलार्स एंड पोलार्स। इन each type of tooth has a specific function. Each tooth is covered by a hard substance called enamel. Enamel is made up of calcium salt. Saliva contains an enzyme called betyl or the salivary almus. Betyl converts starch into sugar called मोल्टस। ओके, तो सबसे पहले टीथ का जो फंक्शन क्या है, टीथ का फंक्शन है यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस बिगिन करना। टीथ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंसिजर्स, कैनन्स, प्रीमोलार्स, अनमोलार्स। हलक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ईच टूथ इज कवर्ड बाय हार्ड सब्सटेंस जिसका नाम होता है एलामल, और फिर वो कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। उसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेंटेन, और फिर पेंटेन से बनता है मोल्सो, जब वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर लेता है हमारे बॉडी के अंदर। लर्न अ न्यू वर्ड, एंजाइम्स आर द सब्सटेंस। एंजाइम्स को जैसे सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच brings out a specific chemical reaction. They act as an catalyst. The digestive enzyme of the digestive system brings out the change in the food material. Metabolic procedures are impossible without enzymes. Enzymes are a specific type of protein. They are most active at normal body temperature. Okay, तो जो एंजाइम्स होते हैं आपको अभी यहाँ पे पता चल गया उनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। वो हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन में सीक्रेट होता है। नेक्स्ट, वो एसिड की तरह एक केमिकल रिएक्शन की तरह काम करते हैं। दूसरा, फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं जो उनके फूड मटेरियल में चेंजेस लाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। मेटाबॉलिक एंजाइम्स के बिना काम नहीं करता। एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, और फिर देर आर मोस्ट एक्टिवेटेड एट द नॉर्मल बॉडी पार्ट्स।
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो जितने ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर के आसपास घूमते हैं. ओके, नेक्स्ट यूज़ योर ब्रेन. ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है. माय फ्रेंड द इंटरनेट, ये आप खुद जाके देख सकते हो. ओके, दिस इज़ द मेन पार्ट जिसमें हम यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम समझ सकते हैं. तो माउथ. डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिंस इन द माउथ. फूड इज च्यूड विद द help of teeth into very small pieces. Throat. The esophagus and the trachea open into the throat. Liver. The liver is the largest gland in the body. It has a rich supply of blood. Its main function is to store glucose. The gallbladder is situated between the liver and it stores the bile and the digestive juices secreted by the liver. When bile is carried into a small intestine, it mixes with the food and then help in the digestion of fat. Bile contains bile salts. Okay, नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे सलाइवरी गैंड्स, जो हमारे सलाइवा प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं मुंह के अंदर. ईसोफेगस, जो यहाँ पे पता चला हमें, जो एक ट्यूब लाइक होता है जहाँ से थ्रोट से इंक्रीज होता है वो माउथ तक वो खाना नीचे डालता है. पैंक्रियाज. ओके, पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करती है, वो भी एंजाइम्स होते हैं. स्टमक. The large sac-like part of the alimentary canal is called the stomach. The gastric glands of the stomach secrete gastric juices. Food that has entered stomach is churned. Three components of the gastric juices, namely hydrochloric acid, pepsin, and mucus, are mixed with the food, and hence it becomes acidic. Mainly proteins and digestive in the stomach due to the churns and the action of gastric juices. Food becomes a semi-solid slaughter which is slowly pushed into the small intestine. Small intestine. The small intestine is about 6 meters long. Almost the digestion and absorption of food takes place. The three different digestive juices are mixed with the food in the small intestine, absorbs into the blood, and the nutrition obtained by the digestion of food also occurs in small intestine. ओके, जो मैंने अब तक यहाँ तक सिखाया मैं आपको समझा देता हूँ. माउथ जहाँ से शुरू होता है, थ्रोट जहाँ से खाना अंदर जाता है, ईसोफेगस जहाँ से वो खाना पेट तक पहुँचता है, लिवर जिसमें बहुत सारा काम होता है एंजाइम सीक्रेट करने का, पैंक्रियाज उसका भी एंजाइम सीक्रेट करने का ग्लैंड होता है, सलाइवा ग्लैंड्स उसके भी एंजाइम सीक्रेट करने का काम होता है जो मुंह में होता है, लिवर का नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैंक्रियाज का भी नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जहाँ से वो फूड का ब्रेक डाउन हो पाए. स्टमक में क्या होगा, स्टमक में जितने भी ग्लैंड्स आए ना वो मिक्स होंगे खाने के साथ. जो अभी स्टमक के भी कुछ गैस्ट्रिक जूसेस है और ग्लैंड्स है जो जिनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ये सारे मिलके उस खाने को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर जब वो खाना छोटा हो जाएगा उसे और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन में डालने के बाद वो जो भी खाना उसे ऑब्जर्व कर लेगा, और जो बाकी का खाना जो ऑब्जर्व नहीं कर पाया वो उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा. और फिर अभी हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 meters long. Only water is absorbed in the large intestine. A small part of appendix is attached to the first part of the large intestine. Undigested remains of the food digested in the small intestine enter the large intestine. Undigested material is now thrown out of the body through anus. तो अभी जितना भी खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसके अंदर कुछ पानी बाकी रह जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन कवर अप कर लेता है. जितना भी निचोड़ना होता है, जो भी बाकी रहता है फिर वो बाकी रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. इसका मतलब है कि अपना डाइजेशन का जो सिस्टम है कंप्लीट हो चुका है. तो आज के लिए बस नहीं हो, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय.